हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, ब्लू मून क्लासेस हाजीपुर एरोड सॉल्यूशन सीरीज में। और आज का हमारा क्वेश्चन है मैंने क्वेश्चन एरोड सॉल्यूशन सीरीज के क्वेश्चन नंबर 1.12 में आपसे क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री पार्टिकल्स ए बी सी सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल all moving with same constant speed such that A always moves towards B, B always moves towards C, C always moves towards A। और यहाँ तक क्वेश्चन सेम है। उसके बाद बोल रहा है इनिशियल सेपरेशन बिटवीन ईच ऑफ द पार्टिकल इज A, यहाँ भी सेम है। दैट मीन्स दिस वन इज नथिंग बट साइड लेंथ। क्लियर। O is the centroid of the triangle, मतलब वहां पर हमने क्लियर किया था कि all these three particles meet together at the centroid। क्लियर, तो यहाँ पर centroid दे दिया है। The distance covered by the particle A when it complete one revolution around O is। अब यहाँ पर ये बात दिया हुआ है कि when it complete one revolution around O। मतलब क्या कि ये हो, इज इट पॉसिबल दैट मींस मोर देन वन रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस? तो बोलेंगे यस। ऐसा क्यों होगा कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है और तीनों मिल गया, तो क्या करेगा? ए बी की तरफ मूव करेगा, बी सी की तरफ मूव करेगा, सी ए की तरफ मूव करेगा और दिस विल कंटिन्यू। क्लियर, ये सब आपस में क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। मतलब अब ये यहाँ मिल जाने के बाद भी ये क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। तो मुझे ये सेंट्रोइड है, तो मुझे बस ये निकालना है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ए व्हेन इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन, मतलब मुझे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितना लगेगा वो निकालना है। मतलब यहाँ पर जो एंगल बनाएगा दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ए पार्टिकल है जो बी की तरफ मूव करता है और मान लेते हैं कि वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पर ये ए डैश पर आ जाता है। क्लियर, ये कितना पर आ गया? ए डैश पर आ गया। क्लियर। और इस अवस्था में जब ये ए डैश पर आ गया तो इस परिस्थिति में जो एंग यहां से ये मिलाएगा, यहां से ये पॉइंट जो मिला दो, क्लियर, तो ये एंगल हमारा मान लेते हैं डी थीटा। समझ में? और इधर जो जा रहा है u वेलोसिटी से जा रहा है, तो यहां पर हम लोग मान लिए कि सिंस, और ये एंगल हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर। तो अब हम मान लेते हैं कि इन ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम A goes to A dash। क्लियर, समझ में आया क्या? तो इस स्थिति में यहाँ पर A से A डैश में है, डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस दैट वन इज आवर ds। क्लियर। तो इस स्थिति में मोस्ट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल A along AO। क्लियर। तो along AO, तो मान लेते हैं हम यहाँ लेट AO इज इक्वल टू R नॉट। समझ में? ये AO नॉट इज इक्वल टू R नॉट, और R नॉट के लिए अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ से ये देखें तो ये हमारा हो जाएगा O डैश। तो यहाँ पर cos 30 डिग्री इज इक्वल टू ए ओ डैश अपॉन ए ओ। क्लियर। और ए ओ डैश इज इक्वल टू ए बटा 2 और ए ओ डैश दैट वन इज आर नॉट, एंड आर नॉट इज इक्वल टू नथिंग बट ए बटा 2 और cos 30 डिग्री √3/2 दैट मीन्स ए बटा √3। क्लियर। आर नॉट का वैल्यू हमें मिल गया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए अलोंग एओ लाइन। तो ये हमारा रेडियस वेक्टर में डिक्रीमेंट होगा, तो ये हो जाएगा माइनस dr अपॉन dt। क्लियर। और माइनस dr अपॉन dt दैट मीन्स वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ u अलोंग OA, and that is equal to
u cos 30 डिग्री। क्लियर? इसका मतलब ये हो जाएगा कि dr अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस u cos 30 डिग्री एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? तो ये हमारे पास यहां से ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये डबल डैश हो गया। क्लियर? और यहां के बाद मोशन ऑफ द पार्टिकल ए, मोशन ऑफ द पार्टिकल ए परपेंडिकुलर टू एओ लाइन। क्लियर? तो परपेंडिकुलर टू एओ लाइन के लिए अगर आप बात करोगे तो यहां से ये हो जाएगा बाबू, यहां से देखो कि इसके परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया। क्लियर? और ये A1 हो गया। क्लियर? ये A डैश है। अगर इसको ड्रॉ करो तो मोशन कितना हो जाएगा हमारा अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन, तो A1 अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एओ लाइन, तो ये हो जाएगा हमारा u sin 30 डिग्री। कितना हो जाएगा हमारा u sin 30 डिग्री। और A1 इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज आवर r और दिस इज, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा कितना है r है और ये हमारा d थीटा, तो ये कितना हो जाएगा r d थीटा। कितना r d थीटा। तो इस स्थिति में आप बात करोगे कितना हो जाएगा हमारे पास r d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू u sin 30 डिग्री एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो इसके बाद हम लोग को निकालना है, पहले हम लोग टाइम निकाल लें, उसके बाद में रेडियस वेक्टर का डिक्रीमेंट निकाल लें। तो पहले हम लोग टाइम, अगर हम लोग टाइम के लिए कैलकुलेशन करें, समझ में आ रहा है, तो हमारे लिए बात करते हैं कि फॉर टाइम, तो इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो dr इज इक्वल टू माइनस u cos 30 डिग्री इंटू dt, और ये r जो हमारा वैरी करेगा ये कहां से करेगा, ये r0 से r तक, और ये हमारा 0 से t तक। क्लियर? तो ये हो जाएगा r माइनस r0 माइनस u cos 30 डिग्री, मतलब √3 अपॉन 2ut, that is our t is equal to 2 r not minus r upon √3 and this is our time to meet। क्लियर? तो r0 तो हमें पता है, यहाँ पर ध्यान रखो r0 तो मुझे पता है, लेकिन r निकालना है। क्लियर? 10 यहाँ पर हम लोग बात करें, चूंकि मतलब अब यहाँ पर बात करते हैं फॉर पोजीशन ऑफ ए जस्ट आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन। क्लियर? तो यहाँ पर इसके लिए हम बात करते हैं पोजीशन, तो फर्स्ट बटा सेकेंड, तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट बटा सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा dr अपॉन r d थीटा एंड दैट इज इक्वल टू u cos 30 डिग्री एंड u sin 30 डिग्री, मतलब माइनस cot 30 डिग्री। ठीक है? और ये हो जाएगा हमारा dr अपॉन r, और ये हो जाएगा माइनस √3 d थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, और ये हो जाएगा r0 टू r। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा, क्लियर, r इज इक्वल टू r0 e टू द पावर माइनस 2 √3 पाई, and this is the equation number 3rd। क्लियर? तो hence
hence time to meet कितना हो जाएगा, दैट इज t इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखो अभी तुरंत निकाल लिए हैं r माइनस आर नॉट अपॉन √3। तो क्लियर, तो r का वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना 2 और r माइनस आर नॉट माइनस r है तो r नॉट माइनस r के जगह पर हम लोग लिख देंगे r नॉट e टू द पावर माइनस 2√3 पाई अपॉन कितना है हमारे पास √3 दैट इज हमारे पास जो टाइम निकल गया ये निकला 2 अपॉन √3 r नॉट और ये 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2√3 पाई। क्लियर, अब यहां से r नॉट का भी वैल्यू हमें पता है, r नॉट का वैल्यू हमारे पास कितना आया था, यहाँ पर ध्यान रखो a बाई √3 कितना आया था, a बाई √3 दैट इज t इज इक्वल टू 2 बाई √3 इंटू a बाई √3 और 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2√3 पाई। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू 2a बाई 3 and that one is 1 minus e to the power minus 2√3 pi। क्लियर, उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो डिस्टेंस कवर्ड, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं and hence distance covered by particle and that is our s is equal to u into t। क्लियर, एक मिनट हमारे पास टाइम में यहाँ पर u छूट गया था, ध्यान रखो t में u। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग टाइम में u लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास u हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास u हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास u हो जाएगा। क्लियर, तो इस ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा हमें यहाँ प्रतीत हुआ कि u निकट जाना चाहिए क्योंकि u आपने माना है, u हमारे पास दिया हुआ नहीं है। क्लियर, और हमारे आंसर में यहाँ u आ रहा था। क्लियर, तो हमने यहाँ पर देखा कि व्हाट एवर समथिंग मिसिंग है। क्लियर, तो यहाँ s इज इक्वल टू u और t के जगह पर कितना लिखेंगे बाबू, 2a अपॉन 3u एंड दैट इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2√3 पाई। क्लियर, तो यहाँ पर u से u कैंसिल हो गया, दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 2a अपॉन 3 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2√3 pi and this is the answer। Clear, that's all over, thank you।